दोस्तों, आप लोगों का हमारा यह चैनल स्टोरी स्टारडम में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों को जीवन में बिना तकलीफों का सामना किए हुए कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। आज का जो यह कहानी है वह संघर्ष और उसके बाद मिले हुए सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। इस प्रेरणादायक कहानी को जरूर सुने। एक बार एक लड़का जिसका नाम है हरीश एक दिन शहर से गांव को अपना दादाजी से मिलने के लिए गया। हरीश की दादाजी बहुत अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। हरीश एक दिन अकेला में अपना दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी तरह बुद्धिमान और अनुभवी कैसे बन सकता हूँ? दादाजी हरीश की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और हरीश को साथ में लेकर बाजार में एक पौधे की दुकान को गए। वहां हरीश और उनके दादाजी दो छोटे पौधे खरीदे। पौधे खरीदने के बाद वह दोनों घर वापस लौट आए। घर आने के बाद हरीश के दादाजी ने एक पौधे को घर के अंदर गमले में लगाया और एक पौधे को बाहर में धूप में लगाया। अब दादाजी हरीश से पूछा, अभी आप बताओ, इनमें से कौन सा पौधा बड़े और सफल पौधा बनेगा? हरीश ने थोड़ी देर सोचने लगा और जवाब दिया, घर के अंदर वाले पौधा। घर के अंदर रहने वाले पौधा बाहर का खतरा से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधा को बाहर का बहुत सारी चीजों से खतरा है, जैसे आंधी और तूफान, तेज धूप, बरसात और बाहर की बहुत सारी जानवरों से खतरा है। फिर दादाजी बोलने लगे, चलो भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधे में से कौन सा पौधा बड़े और सफल होगा। जब तुम अगले साल फिर यहाँ आओगे तब मैं आपकी सवाल के जवाब आपको दे दूंगा। तत्पश्चात हरीश गांव से शहर आ गया। हरीश अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया। फिर 2 साल बाद हरीश ने अपना दादाजी को मिलने के लिए गांव आया। उसने दादाजी से मिला और दादाजी हरीश को देखकर बहुत खुश होने लगे। हरीश ने दादाजी से पूछा, दादाजी, मैं पिछली बार जो आपको पूछा था कि मैं आपकी तरह अनुभवी और बुद्धिमान कैसे बन सकता हूं, उस समय आपने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन आपको इस बार जवाब जरूर देना ही पड़ेगा। हरीश के दादाजी ने यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पर क्या तुम्हें वह पौधा याद है जो हम लोग लगाए थे? तुमने कहा था कि घर के अंदर वाले पौधा बाहर वाले पौधा से बड़ा और सफल बनेगा। चलो साथ में जाएंगे और आज देखेंगे। यह कहते हुए दादाजी ने हरीश को साथ में लेकर पहले घर के अंदर वाले पौधा के पास लेकर गया। हरीश यह देखा कि घर के अंदर वाले पौधा अभी भी वह वैसा ही छोटा है, उसका कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। फिर दादाजी ने हरीश को बाहर वाले पौधे के पास लेकर गए। फिर हरीश देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह छोटा सा पौधा बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, जिसका शाखाएं बहुत फैल चुकी है और पत्तों से हरी भरी हो गई है। फिर दादाजी ने हरीश को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, घर के बाहर वाले पौधे ने बहुत सारे समस्या का सामना किया, जैसे तूफान, आंधी, बारिश, धूप, और इन सारे समस्या ने उसका जोड़ों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। आज यह पेड़ अभी इतना मजबूत है कि कोई आंधी और तूफान उसका जोड़े को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो पौधा हम लोग घर के अंदर लगाया था, यह पौधा आंधी, तूफान, तेज वर्षा और तेज धूप से बिल्कुल ही सुरक्षित था। इस पौधे को इन वातावरण के साथ कुछ भी अनुभव नहीं है, इसलिए यह पेड़ अभी भी छोटे और कमजोर है। फिर दादाजी ने मुस्कुराते हुए हरीश को देखकर यह बोला, हमेशा जीवन में याद रखना, इसलिए आप कठिन समय से जब तक नहीं गुजारोगे, कठिन परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में सफलता का अधिकारी नहीं बन सकते। अगर आपने जीवन में चुनौतियों से डरकर आसान रास्ता को चुनते हो, जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया, तो फिर आपको सुकून वाली लाइफ मिल जाएगी, लेकिन आप हमेशा कमजोर ही रह जाओगे। अगर तुम जीवन के समस्या को चुनौती समझकर डटकर मुकाबला करोगे, तो बाहर की पेड़ की तरह सफल, मजबूत और बड़े बनोगे। इसलिए जिंदगी में समस्या से डरो मत, समस्या को दुश्मन मत समझो, उसकी केवल चुनौती समझो,
जो आपको आपका जीवन में ताकतवर बनाने के लिए आई है। हमेशा याद रखना, जिंदगी में समस्या अलग अलग अनुभव लेकर आती है और हमारा जीवन में अनुभव लाता है और हमें अनुभवी बनता है। आप जीवन में जितना अनुभवी बनोगे, उतनी सफलता आपको प्राप्त होगी। इसलिए जिंदगी में हर समस्या को अपना सीढ़ी का एक स्टेप मानना चाहिए और उसको डटकर सामना करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल स्टोरी स्टारडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करने के लिए मत भूलिए। धन्यवाद।